मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सभी 62 जिला अध्यक्षों का चुनाव हो गया। अब सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव ही बाकी है। पार्टी ने पहले ही केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को प्रदेश अध्यक्ष के चयन के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया और उम्मीद जताई जा रही है कि वे जल्द ही मध्य प्रदेश का दौरा भी करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव फरवरी माह में होना था, लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव और भोपाल में जीआईएस को लेकर चुनाव टल गया। लेकिन अब बीजेपी के सभी कार्यक्रम संपन्न हो चुके हैं और साथ ही कयास लगाए जा रहे हैं कि अब मार्च के पहले हफ्ते या दूसरे हफ्ते तक मध्य प्रदेश बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा, क्योंकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का कार्यकाल अब पूरा हो चुका है। बता दें कि इस रेस में कई दिग्गजों के नाम भी सामने आ रहे हैं। तो राजेंद्र शुक्ल प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं, वह सवर्ण वर्ग से आते हैं, राज्य की राजनीति में लंबे समय से सक्रिय है। उनकी केंद्रीय नेतृत्व से भी अच्छी ट्यूनिंग मानी जाती है। नरोत्तम मिश्रा की बात करें तो नरोत्तम मिश्रा पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की दावेदारी काफी मजबूत मानी जा रही है। वह सवर्ण वर्ग से आते हैं और राज्य की राजनीति में लंबे समय से सक्रिय है। उनकी केंद्रीय नेतृत्व से भी अच्छी ट्यूनिंग मानी जाती है। फग्गन सिंह कुलस्ते पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता फग्गन सिंह कुलस्ते आदिवासी वर्ग से आते हैं और मध्य प्रदेश में आदिवासी वर्ग की अहमियत को देखते हुए उनकी दावेदारी काफी मजबूत भी नजर आएगी। बात करें वीडी शर्मा की तो वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का नाम भी रेस में है, क्योंकि उनके कार्यकाल में बीजेपी में विधानसभा और लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला था। पार्टी एक बार फिर उनके नाम पर विचार कर सकती है। इसी के साथ बात करें अरविंद भदौरिया की तो पूर्व मंत्री अरविंद भदौरिया संगठन के एक कुशल राजनीतिकार माने जाते हैं। हालांकि वह 2023 के विधानसभा चुनाव में हार गए थे, लेकिन पार्टी उन्हें एक बार फिर सक्रिय करना चाहती है। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि भाजपा अध्यक्ष के चुनाव के लिए भी जातिगत समीकरण को साधना चाहेगी। तो वहीं इस मुद्दे को लेकर हमारे संवाददाता आदित्य मिश्रा ने वरिष्ठ पत्रकार प्रवेश गौतम से खास चर्चा की है। मध्य प्रदेश में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर जिस तरीके से चल रही है अभी शुरू से अब तक, यही डेटों की डेट तारीखों पे तारीख आ रही है कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों, और फरवरी के माह में भी था कि फरवरी में कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा कर दी जाएगी, लेकिन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की नाम की घोषणा अभी तक नहीं हुई है। बताया जा रहा था कि जिस तरीके से दिल्ली में चुनाव हो रहे हैं, दिल्ली के चुनाव होने के बाद मध्य प्रदेश के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का नाम क्लियर हो जाएगा और घोषणा कर दी जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी के चुनाव भी हो गए और सीएम का चेहरा भी क्लियर हुआ, रेखा गुप्ता सीएम भी बन गई, लेकिन अभी भी मध्य प्रदेश के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर सस्पेंस बना हुआ है। इन सब तमाम मामलों के जानकारी के लिए हमारे साथ एक सीनियर पत्रकार हैं प्रवेश गौतम सर। आइए उनसे जानते हैं कि क्या कुछ समीकरण है और अब तक क्यों प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान नहीं हो पाया। सर, नेशन मिरर में आपका स्वागत। धन्यवाद सर, जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष चुनाव को लेकर चर्चा चल रही थी कि फरवरी में नाम की घोषणा हो जाएगी, फिर बीच में दिल्ली का चुनाव आ गया, चुनाव भी हो गए और चुनाव के बाद अभी भी सीएम भी बन गई, लेकिन अभी भी यहाँ पर शांति का माहौल है। क्या लगता है कि कब तक होगा चुनाव और कब तक बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा होगी? आदित्य जी, बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष को लेके इनकी एक संगठनात्मक प्रक्रिया होती है। यहाँ पे सिंगल पार्टी का भी कोई डिसाइड नहीं होता। इसके डिफरेंट अलग अलग वर्टिकल्स हैं जो अपना पैनल बना के भेजते हैं। ये बात सही है कि जो उम्मीद जताई जा रही थी कि जनवरी में प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा, नियुक्ति भी हो जाएगी, वो नहीं हो पाई। उसके कारण थे दिल्ली चुनाव और आला कमान की अलग अलग व्यस्तताएँ। फरवरी में जो उम्मीद लगाई जा रही थी कि सरकार बनने के बाद होगा, लेकिन इसी बीच आ गया जीआईएस प्रदेश में, जिसकी वजह से पूरा मुख्यमंत्री खुद बिजी इसको मॉनिटर कर रहे थे। तो उनके बिजी होने के कारण प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव टल गया। लेकिन अब उम्मीद जताई जा रही है कि मार्च पहले सप्ताह तक शायद प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाए। अब रही बात डिले पहले क्यों नहीं हो रहा था, क्या समस्या है, तो ये बात किसी से छुपी नहीं है कि मध्य प्रदेश भाजपा में बहुत सारे गुट बन गए हैं। मैं कहूँ तो जो बड़े बड़े नेता हैं वो जूनियर हो गए और जो जूनियर नेता हैं वो सीनियर हो गए। चौथी पंक्ति से मुख्यमंत्री बनाए गए तो जो आगे की तीन पंक्ति के नेता थे कहीं ना कहीं वह असहज हुए हैं। ऐसे में कहते हैं डैमेज कंट्रोल, बीजेपी की एक बहुत बढ़िया कार्यप्रणाली है। वो पहले आकलन कर लेती है कि यदि वो कोई निर्णय लेने वाली है या पीछे से किसी को लाने वाली है तो आगे कौन कौन नाराज़ हो सकता है।
तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का आला कमान जो है वो डैमेज कंट्रोल में लगा हुआ है और सभी धड़ों को धीरे धीरे करके बनाने का या सहमति का प्रयास कोशिश की जा रही होगी कि यदि कोई नाम पीछे से आता है तो आप लोग विरोध ना करें, आप लोगों का जो भी सम्मान है, जो भी उचित स्थान है वह दिया जाएगा। सर, जिस तरीके से GIS समिट हुआ, ग्लोबल इन्वेस्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए और उन्होंने उद्घाटन भी किया, उस टाइम में भी एक कवायद लगाए गए थे कि एक मीटिंग होगी या 1-to-1 चर्चा वगैरह जो होगी उसमें भी प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव का या नाम को लेकर जिक्र होगा, इसको आप कैसे देखते हैं? आदित्य जी, एक बात बहुत स्पष्ट है, प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव कोई किसी छोटे स्तर का चुनाव नहीं है कि बैठ के सामूहिक रूप से प्रधानमंत्री जी 200-250 विधायकों, सांसदों और पार्टी नेताओं के बीच में खुलकर चर्चा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की एक कार्यप्रणाली है, उस कार्यप्रणाली के तहत बंद कमरे में चर्चाएं यहाँ ज़्यादा होती हैं। तो ये जहाँ से भी बात आई मैं तो नहीं जानता, लेकिन ये बात सरासर गलत थी। ये स्पष्ट था कि मोदी जी चर्चा करेंगे, अपनी बातें रखेंगे और नेताओं की यहाँ की बातें सुनेंगे। उन्होंने एक प्रकार से इसको ऐसा समझ लें कि ट्रेनिंग सेमिनार सेशन था जिसमें 1-to-1 का भी लोगों को मौका मिला है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर के सूत्रों के अनुसार ये कोई प्रदेश अध्यक्ष को लेके मोदी जी की कोई बैठक नहीं थी। कहीं से कहीं तक ये जिसने भी चर्चा उड़ाई है संभवतः गलत उड़ाई है या हो सकता है उनके दिमाग की कोई उपज हो। सर, एक लंबे समय से आप पॉलिटिकल बीट कवर कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से जाति समीकरण की बात करें, स्वर्ण समाज, OBC या आदिवासी, तो क्या लगता है कि क्योंकि रेस में तो कई नाम हैं, नरोत्तम मिश्रा का अगर हम सामान्य वर्ग से देखें, डिप्टी CM राजेंद्र शुक्ला का भी कहीं ना कहीं नाम है, सोलंकी जी का भी नाम है, राज्यसभा सांसद, तो बीजेपी जो है इस बार कौन सा कार्ड ऐसा खेलेगी और किस जाति को मुहर लगा सकती है? आदित्य जी, भारतीय जनता पार्टी जो है इस समय ट्रांसफॉर्मेशन की स्टेज पे है, जिसका प्रमाण सामने है। जो 3 प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए गए, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, भारतीय जनता पार्टी अब ऐसे नेता को लाना चाहती है जो मेरा आकलन है कि जो अगले 10 से 15 वर्षों तक पार्टी का नेतृत्व कर सके। पार्टी के अंदर पनप रहे गुटों को खत्म भी करना चाहती है भाजपा, ताकि भाजपा का कांग्रेसीकरण ना हो। हम आ जाते हैं जातिगत समीकरण पे, जैसा आपने पूछा, तो यदि आप वर्तमान मंत्रिमंडल पर नज़र डालेंगे तो कुल 31 मंत्री हैं, एक CM और डिप्टी CM को मिला के। यदि उनके जातिगत उसमें देखें तो 75% का आरक्षण है वर्तमान मंत्रिमंडल में। करीब 12 OBC कैटेगरी के मंत्री हैं, CM सहित 13 हो जाते हैं। SC ST मिला ले तो 9 हो जाते हैं, जिसमें एक डिप्टी CM शामिल है। सवर्णों के पास सिर्फ 7 हैं, यानी कि 75%, 31 में से 23 मंत्री डिप्टी CM मिला के आरक्षित वर्ग से आते हैं। अब सवर्णों में यदि हम बात कर ले तो सवर्णों में क्षत्रिय वर्ग से 3 कैबिनेट मंत्री हैं। अब इसमें मैं नरेंद्र सिंह तोमर को भी जोड़ ले तो 4 हो जाता है। नरेंद्र सिंह तोमर जी विधानसभा अध्यक्ष हैं, यानी क्षत्रिय वर्ग को बहुत उचित रिप्रेजेंटेशन मिल गया है, मेरा ऐसा मानना है। इसके बाद बसते हैं ब्राह्मण और वैश्य, जो प्रमुख हैं। ब्राह्मण वर्ग से 2 मंत्री हैं, एक डिप्टी CM है और एक मंत्री हैं, और वैश्य से भी 2 मंत्री हैं, कैलाश विजयवर्गीय जी और चेतन कश्यप जी, और कायस्थ से 1 मंत्री है। तो यदि मैं मंत्रिमंडल समीकरण की बात करूं तो आरक्षित वर्ग को तो लगभग सेटिस्फाई कर दिया गया है। तो इसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि प्रदेश अध्यक्ष अब सवर्ण से ही होगा। अब सवर्ण में बात आती है कि क्षत्रिय, वैश्य, कायस्थ कौन हो सकता है। तो मैं अपने पड़ोस के प्रदेश यानी छत्तीसगढ़ की बात करूं तो वहाँ पे क्षत्रिय प्रदेश अध्यक्ष दिया जा चुका है, और MP छत्तीसगढ़ को लगभग 1 यूनिट माना जाता है। दूसरा मध्य प्रदेश में विधानसभा अध्यक्ष क्षत्रिय वर्ग से हैं, विधानसभा अध्यक्ष यानी इक्विवेलेंट टू CM प्रदेश अध्यक्ष मान लें, और 3 मंत्री पहले से ही मौजूद हैं। तो क्षत्रिय वर्ग से भी मुझे उम्मीद नहीं दिख रही है। बसते हैं वैश्य और ब्राह्मण वर्ग। तो वैश्य से जरूर प्रबल दावेदारों के नाम सामने आए हैं और ब्राह्मण वर्ग से, पर मेरा ऐसा आकलन है कि मध्य प्रदेश में यदि मैं देखूं तो 130 से 135 सीटों पे ब्राह्मण वर्ग भाजपा का बहुत कोर वोटर है, यानी नींव वोट डालता है, जो फिर बाद में विनिंग मार्जिन की बात सेकेंडरी है। यदि किसी विधानसभा में भाजपा को 50,000 वोट से सीट जीती है तो उसमें 35 से 40,000 कहीं ना कहीं सवर्ण वर्ग का योगदान होता है, तो उसको दरकिनार नहीं करेंगे। छत्तीसगढ़ में आपने क्षत्रिय दे दिया, यहाँ OBC प्रधान मुख्यमंत्री है। अब बात डिप्टी CM की लोग करते हैं, तो डिप्टी CM कोई संवैधानिक पद नहीं है कि उसके पास कोई एक्स्ट्रा पावर हो, इसलिए ये कहना गलत होगा कि डिप्टी CM दे दिया है इसलिए नहीं देंगे। पर डिप्टी CM एक प्रकार से कैबिनेट मंत्री होता है। तो मेरा जो उम्मीद है वो ब्राह्मण वर्ग से प्रदेश अध्यक्ष हो सकता है। VD शर्मा जी रिप्रेजेंटेशन करते आए हैं, तो अगला जो उनका सक्सेसर होगा, उत्तराधिकारी कह सकता हूँ, या उनके बाद जो बनेगा वो ब्राह्मण वर्ग से ही बनने की ज़्यादा उम्मीद जताई जा रही है। सर, आपने अभी छत्तीसगढ़ की बात की, तो मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं या राजस्थान की बात करूं, दोनों ही राज्यों में
प्रदेश अध्यक्ष रिपीट हुए हैं, तो आप इसको लेकर कैसे देखते हैं? क्या मध्य प्रदेश में भी रिपीट के चांस हैं? बीडी शर्मा वापस प्रदेश अध्यक्ष रिपीट हो सकते हैं? आदित्य जी, आपने कहा रिपीट किए हैं, तो रिपीट क्यों किए हैं पहले हमको ये समझना होगा। मैं बात करूं राजस्थान की, मदन राठौर जी का हुआ, वो मुझे लगता है अभी 6-8 महीने पहले ही उनका नियुक्ति हुई थी, तो उनका पहला कार्यकाल ही 3 साल का नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्ष का 3 साल का कार्यकाल होता है, इसलिए चूंकि संगठनात्मक चुनाव थे तो उनको रिपीट किया गया क्योंकि उनका कार्यकाल पूरा नहीं मिला था। ऐसे ही बात करूं छत्तीसगढ़ में भी यही था, हाल ही में वो प्रदेश अध्यक्ष बने थे तो उनका कार्यकाल पूरा होना चाहिए था। मध्य प्रदेश में संभावनाएं ना के बराबर होती हैं। उसका कारण है कि वीडी शर्मा की नियुक्ति 2020 में हुई थी और तकनीकी तौर पे देखें तो 5 वर्ष का कार्यकाल वो पूरा कर चुके हैं, 6वां वर्ष चालू है। और भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल का होता है, विशेष परिस्थितियों में उसको एक्सटेंशन एक दिया जा सकता है, नहीं 6 साल का। लेकिन और तकनीकी तौर पर देखें तो वीडी शर्मा का दूसरा कार्यकाल का 80% समय तो पूरा हो चुका है। तो ऐसी परिस्थिति में वीडी शर्मा का रिपीट होने की परिस्थितियां मुझे नजर नहीं आ रही हैं। बाकी भारतीय जनता पार्टी का आला कमान चौंकाने के लिए जाना जाता है, हो सकता है लीग से हटके कोई निर्णय ले ले। क्या लगता है सर, अब आखिरी डेट कब आ सकती है और कब तक ऐसा लगता है कि फाइनल डिसीजन प्रदेश अध्यक्ष पे ले लिया जाएगा? मेरा ऐसा आकलन है कि भारतीय जनता पार्टी का आला कमान जल्दी ही प्रदेश अध्यक्ष अब दे देगा। पहले दिल्ली चुनाव की वजह से होल्ड हुआ, दिल्ली चुनाव हो गए, सफल हो गए, जीआईएस की वजह से होल्ड हुआ, अब सफल हो गए। अच्छा, यहाँ कार्यकर्ताओं में भी बेचैनी बढ़ती जा रही है और आप जितना डिले करते जा रहे हैं दावेदारों की संख्या उसी हिसाब से बढ़ती जा रही है। आए दिन नए दावेदारों का नाम आता है और जितना डिले करेंगे गुट उतना बढ़ेगा, डैमेज कंट्रोल उतना करना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी आला कमान के पास कोई विशेष ऐसा बड़ा टास्क नहीं है कि इसको होल्ड किया जाए, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी नियुक्ति करनी है। और मुझे जैसी जानकारी है कि आरएसएस ने भी अपनी आपत्ति दर्ज करवा दी है कि आप बहुत डिले मत करिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी नियुक्ति करवाइए, समय से करवाइए। तो मेरा एक अनुमान है कि 7-8 तारीख तक मध्य प्रदेश को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा और उसके बाद यानी होलास्टक लग जाएंगे तो 1 हफ्ते के लिए रुक सकता है। तो 14 के बाद 30 मार्च के बीच में राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी इनकी घोषणा हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर नेशन मिरर में बातचीत करने के लिए। तो जैसा कि आपने देखा कि प्रवेश गौतम वरिष्ठ पत्रकार हैं और उन्होंने अपना एक लंबा करियर है उनका बीजेपी पॉलिटिकल बीट कवरेज करने का, और उन्होंने बताया कि जिस तरीके से जिन कारणों के वजह से ये बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का नाम की घोषणा और अटकलें जो चलती आ रही हैं और क्यों लेट हुआ, उसके 2-3 कारण थे। एक तो जीआईएस था, दूसरा कहीं ना कहीं दिल्ली का चुनाव था, और आगामी समय में 7 से 8 मार्च तक, ऐसा उन्होंने कहा है कि आगामी 7 से 8 मार्च के बीच में कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश बीजेपी को प्रदेश अध्यक्ष नया मिल जाएगा। कैमरा पर्सन गौरव के साथ आदित्य मिश्रा, नेशन मिरर, भोपाल। इसी मुद्दे को लेकर सियासत भी जारी है, जहां एक तरफ कांग्रेस आरोप लगा रही है तो दूसरी तरफ भाजपा जल्द ही नाम की घोषणा करने का भी वादा कर रही है। इसी पर बीजेपी प्रवक्ता शिवम शुक्ला ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि भाजपा दुनिया की एकमात्र पार्टी है जो पारदर्शी तरीके से संगठन चुनाव कराने वाली पार्टी बनी है, इसलिए मध्य प्रदेश में भी जल्द भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा की जाएगी। आइए सुनाते हैं भाजपा प्रवक्ता शिवम शुक्ला ने क्या कुछ कहा। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि भारतीय जनता पार्टी पारदर्शी तरीके से संगठन चुनाव कराने वाला दुनिया का एकमात्र राजनीतिक संगठन है। तो स्वाभाविक तौर पर बूथ से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक के चुनाव जिसे एक तय प्रक्रिया के तहत संपन्न कराए जा रहे हैं, उसके अंतर्गत हमारे राज्य स्तर के भी चुनाव होंगे। हमने पहले मंडल, बूथ और अपने जिले की इकाइयों का गठन किया है, वहाँ के अध्यक्षों का निर्वाचन हुआ है, और उसी प्रकार से प्रदेश की इकाई के निर्वाचन के लिए भी जैसे ही राष्ट्रीय नेतृत्व की ओर से दिशा निर्देश आएगा, जो राष्ट्रीय निर्वाचन टीम है उसकी अनुशंसा पर यहाँ पर भी उस प्रक्रिया को संपन्न किया जाएगा। कई अन्य राज्यों में प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है, मध्य प्रदेश भी उसी क्रम में तेज गति के साथ आगे बढ़ रहा है। यहाँ के कार्यकर्ताओं का एक अद्भुत समर्पण रहा था, जिस प्रकार से चाहे वह सदस्यता अभियान के दौरान दिखाई गई उनकी गतिशीलता हो, अथवा वर्तमान में संगठन पर्व के दौरान जो एक भारतीय जनता पार्टी के संगठन की पारदर्शिता और सामंजस्य देखने को मिला, वह अन्य राजनीतिक संगठनों के लिए अनुकरणीय है। और हम देखेंगे कि यह प्रक्रिया भी बहुत जल्द संपन्न की जाएगी। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रिपीट हुए, क्या लगता है आपको? देखिए, निर्वाचन की प्रक्रिया में जो भी उचित निर्णय निकल करके आता है, नेतृत्व की मनसा, कार्यकर्ताओं की भावना, उसके अनुरूप निर्णय लिए जाते हैं। मध्य प्रदेश में भी आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि बहुत स्पष्टता के साथ निर्वाचन की प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। हम सभी को इंतजार करना चाहिए लोकतांत्रिक प्रणाली पर, और इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जो भी निर्वाचन का प्रक्रिया संपन्न होगी पारदर्शिता के साथ सभी के सामने रहे। कांग्रेस भी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर लगातार बयानबाजी कर रही है, और इसी कड़ी में कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव बरोलिया ने भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी संघर्ष के दौर में है, ना सत्ता संभल रही है और ना ही संगठन संभल रहा है। लगातार मध्य प्रदेश में जिस तरीके से जिला अध्यक्ष में देरी हुई और अभी तक प्रदेश अध्यक्ष डिक्लेयर नहीं हुए, देश में भी यही माहौल है, इवेंटबाजी के दौर से गुजर रही है
भारतीय जनता पार्टी। देखिए, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत संघर्ष के दौर में है। ना सत्ता संभल रही है, ना संगठन संभल रहा है। लगातार मध्य प्रदेश में जिस तरीके से जिलाध्यक्षों में देरी हुई और उसके बाद अभी तक प्रदेश अध्यक्ष डिक्लेयर नहीं हुए, देश में भी यही माहौल है, तो कहीं ना कहीं अंदर खाने बहुत बड़ी गुटबाजी के दौर से भाजपा गुजर रही है। हमें लगता है कि एक जो पक्ष होना चाहिए वो मजबूत होना चाहिए, और हम विपक्ष की भूमिका में जिस तरीके से जनता के मुद्दों को उठा रहे हैं, सुनवाई जो पक्ष करना चाहिए, संगठन को करना चाहिए भाजपा को, वो नहीं कर पा रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहे हैं कि हमारा संगठन बहुत अच्छा है, लेकिन सिर्फ इवेंटबाजी के दौर से भारतीय जनता पार्टी गुजर रही है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए मार्च के दूसरे ही हफ्ते में प्रदेश अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया शुरू होगी और जल्द ही नाम की घोषणा भी हो जाएगी। वहीं कांग्रेस भी लगातार मौके का फायदा उठा रही है और भाजपा पर तंज कसती हुई दिखाई दे रही है। देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष के नाम को लेकर कब तक इंतजार कराती है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।